वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी और चल रहा है हमारा चैप्टर 6 दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। हेयर द टॉपिक इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग, कि किस तरीके से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करके वेदरिंग प्रोसेस को जन्म दिया जा सकता है या वेदरिंग प्रोसेसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बेसिकली क्या मतलब है, जो भी जैसी भी चीज़ कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेटेड है तो वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में आ जाएंगे। तो it is contribution to or remover of minerals and ions from weathering environment and physical changes। अब किस वजह से होगा? ड्यू टू द ग्रोथ या मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो बाय बरोइंग एंड वेजिंग बाय ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गए, टर्माइट्स हो गए, रॉडेंट्स हो गए, ये क्या करेंगे? ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में हमें चेंजेस को देखने को मिलेगा। So they help in exposing new surfaces to chemical attack and assist in penetration of moisture and air। So human beings क्या करेगा? वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। किस तरीके से? वो सॉइल को प्लग करेगा, खेती बाड़ी के लिए ज़रूरी है, कल्टीवेट करेगा, नई तरीके की चीज़ें पानी में मिक्स करेगा, एयर में मिक्स करेगा, वाटर between air, water, minerals and earth minerals। So decaying plant and animal, ये they help in humic, carbonic या other acids, जिससे decay हमें देखने को मिल सकता है। Solubility of some elements। So algae utilize mineral nutrients for growth and they help in concentration of iron and manganese oxide। तो algae भी यूटिलाइज करेंगे जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर ग्रोथ, एंड वो क्या करेंगे? कंसंट्रेशन में, किस चीज़ की कंसंट्रेशन में? ऑफ आयरन एंड मैंगनीज ऑक्साइड में। सो प्लांट रूट एक्सर्ट अ ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द अर्थ मटीरियल, मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट। अब देखो, जो प्लांट होता है ना, प्लांट का रूट एक्चुअली वेरी स्ट्रांग होता है, तो वो रूट में इतना पावर होता है, इतना प्रेशर होता है कि वो अर्थ के मटेरियल को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। एंड प्लांट के अंदर लाइफ होती है तो वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो गए। सो सम स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग होगा तो उसका ना स्पेशल इफेक्ट्स हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। सो आप देखिए, इसके अंदर बेसिकली जो एक्सफोलिएशन टाइप की चीज़ें होती हैं वो हमें देखने को मिल सकता है। जैसे हमने देखा कि राउंडेड स्मूथ सरफेस हो सकता है, रफ सरफेस हो सकता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। देन कम्स सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, यानी कि लाइक इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से ये आगे काम आएगा, नहीं आएगा, ये सब चीज़ें। सो वेदरिंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड प्रिपेयरिंग द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओनली रिगोलिथ एंड सॉइल्स। अब देखिए, जो वेदरिंग है उसका प्रोसेस सब जगह पर हमें देखने को मिलेगा, बट मोस्टली ये डिपेंड करेगा सॉइल पे कि वो किस तरीके की सॉइल है, एंड उस सॉइल पे जो प्रभाव आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है। सो वहाँ पे क्या है कि जो वेदरिंग है उससे क्या होता है, रॉक को छोटा छोटा फ्रेगमेंट में टूटने में मदद मिलती है, एंड उसके अलावा इरोजन हमें देखने को मिल सकता है, मास मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। Biomes and biodiversity is basically it is a result of forest vegetation and forest depend on depth of weathering mantle। So erosion जो है it cannot be significant, erosion इतना important नहीं होगा अगर rock को weather ना किया जाए। So that means weathering help, they aids in mass wasting, erosion, reduction of relief and changes in landform, they are a consequence of erosion। सो वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट्स वो हेल्प करेंगे इन एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वेलेबल ओर्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सिंपल सी बात है कि वेदरिंग से किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, एंड कई बार कुछ चीज़ें बदलती हैं तो वो अपने एक अच्छे रूप में आ जाती हैं जिससे आप उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बक्से में एक छोटी सी चीज़ दे रखी है कि व्हेन रॉक्स अंडरगो वेदरिंग, जब रॉक्स में वेदरिंग हमें देखने को मिलेगा, सम मटेरियल आर रिमूव्ड थ्रू केमिकल और फिजिकल लीचिंग बाय ग्राउंड वाटर एंड देयर बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल इंक्रीजेस। So without such weathering taking place, the concentration of same valuable material may not be sufficient and economically viable to exploit। अब देखो, वेदरिंग का फ़ायदा क्या है कि मान लो एक पूरा रॉक है जिसके अंदर कोई इम्पॉर्टेंट मिनरल या कोई महंगा मिनरल है, ठीक है। अब अगर उसमें वेदरिंग होगी तो वेदरिंग से जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कई बार हट जाती हैं,
एंड जिससे जो रॉक का कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल का ही रह जाता है, जिससे उसको हम एक्सप्लॉइट या प्रोसेस या रिफाइन करने में हमें मदद मिलती है, और वो उसका हमें रेट अच्छा मिलता है, उसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, देन कम्स द टॉपिक मास मूवमेंट्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई भी मूवमेंट बहुत ही बड़े लेवल का होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ मजाक मजाक में कोई चीज़ मूव करी, नहीं, बहुत सारे मास मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह ग्रेविटी होती है। लाइक आप ये देखिए कि ग्रेविटी का फोर्स इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी रॉक को, डेब्रिस को किसी भी स्लोप पे गिरा सकता है। तो द मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्रिस फ्रॉम स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरेगी तो सीधा धड़ाम करके नीचे गिर सकती है वो। दिस मीन्स जो एयर है, वाटर है या आइस है, they do not carry debris with them from place to place, but on the other hand the debris may carry within water, ice and ice. debris क्या होता है, छोटे छोटे किंकड़ होते हैं, कई बार वो चीज़ों को होल्ड करने में मदद करते हैं, कई बार गिराने में भी कर देते हैं जी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एयर वाटर आइस में हमें डेब्रिस मिले, बट हाँ कई जगह हमको मिलता भी है। सो द मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो मास मूवमेंट हो सकता है, रैपिड हो सकता है, एंड दे अफेक्ट द शेलो टू डीप कॉलम ऑफ मटेरियल। एंड अब देखो जो मास मूवमेंट हुआ उसकी वजह से हमें बहुत चीज़ें देखने को मिल सकती है, उसके अंदर में क्रीप, फ्लो, स्लाइड, फॉल कुछ भी हो सकता है। क्रीप मतलब छोटा छोटा हल्का हल्का चलना, फ्लो बह के जाना, स्लाइड एकदम से स्लाइड होके गिरना, एंड फॉल तो होता है बहुत तेज़ी से गिरना। तो ये स्पीड से आप डिफाइन कर सकते हो, क्रीप इज़ वेरी स्लो, फॉल इज़ वेरी फास्ट। सो ग्रेविटी एक्सर्ट इट्स फोर्स ऑन ऑल मैटर, बेडरॉक पे भी एंड द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग पे भी। सो जो वेदरिंग है, वेदरिंग इज़ नॉट अ प्री रिक्विसाइट फॉर मास मूवमेंट। वेदरिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है मास मूवमेंट के लिए, थ्रू इट एड्स द मास मूवमेंट, लेकिन हाँ वो मदद जरूर करेगी। इट्स लाइक कि ठीक है हींग की ज़रूरत नहीं है बिरयानी में, लेकिन डाल दिया तो बढ़िया भी लगेगा। सो मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप्स रादर देन ओवर अनवेदर मटेरियल। तो मास मूवमेंट उन जगह पे आसान होगा जहाँ पे वेदर्ड स्लोप्स हैं, यानी कि जहाँ पे वेदरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अनवेदर्ड में ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो मास मूवमेंट्स आर एडेड मतलब होता है हेल्प करना। तो मास मूवमेंट आर हेल्प बाय ग्रेविटी एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड वेव्स एंड करंट पार्टिसिपेट्स। तो मास मूवमेंट को बहुत मदद मिलती है ग्रेविटी से ही, पर आप ये नहीं कह सकते कि और चीज़ों से बहुत कुछ खास मदद मिलती होगी, जैसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स एंड सबसे मदद नहीं मिलती है। दिस मीन्स द मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन दो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पहला शब्द सुन के, मास मूवमेंट सुन के लगेगा कि कहीं ना कुछ इरोजन हुआ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी तभी मास मूवमेंट हुआ है, पर नहीं, इरोजन बहुत अलग है मास मूवमेंट से। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें शिफ्ट हो रही है, पर वहाँ कुछ इरोजन नहीं हुआ है। सो मटेरियल ओवर द स्लोप्स दे हैव देयर ओन रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बिंग फोर्सेस एंड विल yield only when force is greater than the shearing resistance of the material। तो देखो कोई भी मटेरियल एक जगह पर रहने के लिए अपना फोर्स भी लगाएगा, बट जब ग्रेविटी का फोर्स उस मटेरियल के अपने फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। सो वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, थिनली बेडेड रॉक्स, फॉल्स, स्टीपली डिपिंग बेड्स, वर्टिकल क्लिफ्स या स्टीप स्लोप्स, abundant precipitation and torrential rains and scarcity of vegetation etc, ये सारे मास मूवमेंट को फेवर तो कर सकते हैं, बट ये ओनली रीजन मास मूवमेंट्स का नहीं हो सकते हैं। देन कम्स सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज। अब देखिए ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि शुरुआत कहाँ से होगी। तो कुछ एक्टिवेटिंग कॉजेज होंगे जो मास मूवमेंट को क्या कराएंगे, प्रिसीड कराने में, आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इंपॉर्टेंट है तो इसको हम अलग से अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए आप इसे देखिए। एंड एक चीज़ और, वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको सब आ जाएगा, ये सिर्फ आपके प्रिपरेशन को आसान करने के लिए है। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप अपनी बुक के पास जाइए, उसको ओपन करिए। छोटी छोटी वीडियोस इसलिए रहती हैं ताकि मदद मिले। अब देखिए कितने पेज कवर करें हमने, 2 पेजेस लगभग कवर करें, तो इस वीडियो के बाद आप जाके वो 2 पेजेस अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना,
तो वो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा एंड अगर रिवीजन कर लिया तो फिर उसको आप हमेशा भी याद रख सकते हो। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन क्या मल्टीपल रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई दिस, आपको आपके काम में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।